कल के विषय में कुछ पूछना है? ठीक है, तो कल तृतीय पाद के 30वें सूत्र में हमने ये बात देखी कि महाप्रभु जी के अनुसार वेद का शब्द भी नित्य है और वेद में निरूपित शब्दों के अर्थ रूप जो पदार्थ हैं उनकी भी नित्यता है, जिसके उत्तर के रूप में श्री महाप्रभु जी ने उत्पत्ति और नाश संबंधी जो सिद्धांत है उसका खंडन करते हुए आविर्भाव और तिरोभाव का जो सिद्धांत है वो प्रपोज किया, जहां आप ये आज्ञा करते हैं कि वेद में आविर्भाव और तिरोभाव स्वीकारा गया होने से किसी भी जागतिक पदार्थ की भी दृष्टिगत रूप से दिखाई देने वाला जो नाश है वो भी नाश न होकर केवल उसका आदर्शन होता है। अर्थात वस्तु हमें जब दिखलाई देनी बंद कर जाती है तब हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो वस्तु नष्ट हो गई। तो जो आदर्शन है उसे ही हम नाश समझ लेते हैं, बाकी वस्तुतः नाश जैसा कुछ भी कभी नहीं होता। इतना विषय हमने कल के सूत्र में देखा था। अब इस अधिकरण का जो छठा सूत्र है, मध्यादिशु असंभवाद अनधिकार जैमिनी, ये 31वां सूत्र आज हम प्रारंभ करते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी का विवेचन हम देखें तो ततः षष्ठ सूत्रे ननु यद्यपि श्रुति विरोध परिहारेण कर्मणि उपासने च देवानां अधिकारः प्रतिपादितः। तो आज्ञा कर रहे हैं कि वैसे तो श्रुति विरोध का परिहार करते हुए कर्म में उपासना में देवताओं का अधिकार प्रतिपादित किया गया है, फिर भी छांदोग्य असौ वा आदित्यो देव मध्व इत्यादिना उक्तायां मधु विद्यायां स न संगच्छते। तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में फिर भी एक श्रुति वचन में जो निरूपण प्राप्त होता है वहां मधु विद्या के नाम से एक प्रक्रिया है जिसमें देवताओं का अधिकार नहीं बताया गया। तत्र मधुत्वेन उपवर्ण्यमानस्य आदित्यस्य विद्या विषयत्वात्। तो मधुत्वेन हम जिसका उस मधु विद्या में वर्ण करते हैं वो सूर्य है। तो सूर्य जो है वो उस मधु विद्या के विषय अर्थात उस मधु विद्या का जो प्रयोग है वो सूर्य के प्रति किया जाता है। तो विषय मधुत्वेन उपवर्ण्यमानस्य आदित्यस्य विद्या विषयत्वात् स कमन्यमादित्यम उपासीत। तो फिर देवता यदि कोई होगा तो वो किस आदित्य की अर्चना करेगा, अर्थात यदि किसी देवता के प्रति आदित्य के प्रति उसका प्रयोग यदि बताया जा रहा है तो कोई भी जो देवता है वो आदित्य के प्रति उस विद्या का प्रयोग कैसे करेगा, अर्थात एक देवता किसी दूसरे देवता को अपना विषय कैसे बनाएगा। एवं संवर्ग विद्यादिषु वायवादीनां विषयत्वात् तेषामपि अनधिकारो बोध्य इत्यादि उक्तम। इस प्रकार संवर्ग विद्या वगैरह में भी वायु आदि को विषयत्वेन अर्थात उन्हें जो है वो विषय बनाकर कुछ धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। तो जैसे संवर्ग विद्या है उसमें वायु को विषय बनाया जाता है, मधु विद्या है तो उसमें आदित्य को ही विषय बनाया जाता है। तो इनमें उन देवताओं को ही धर्म रूप विषय के रूप में बताए गए होने के कारण अन्य जो देवता हैं उन्हीं देवताओं के उपासन में अधिकार जो है वो सोचा नहीं जा सकता। ऐसा इस छठे सूत्र से प्रश्न के रूप में फिर से उपस्थित कर रहे हैं कि हर प्रकार की जो मतलब हम सार्वत्रिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि सभी प्रकार की औपनिषदिक विद्याओं में देवताओं का अधिकार है।
कुछ में है ऐसा मान लो, कुछ में नहीं है ऐसा मान लो, क्योंकि जिनमें है उनमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है, पर कुछ विद्याएं ऐसी हैं कि जिनमें देवताओं को ही विषय के रूप में बताया गया होने के कारण उन्हीं देवताओं का अपने आप को विषय बनाकर किया जाने वाला जो अनुष्ठान है वो संभव नहीं है। इसलिए हमें उन्हें विषय के रूप में नहीं बताना चाहिए। ये बात अब पूर्व पक्षी के तरफ से इस छठे सूत्र में उपस्थित की जा रही है। मध्यमादिषु असंभवात न अधिकारम जैमिनी। अर्थ बल के विचार पर एक पक्षीय अर्थ बल के विचार पर एक पक्षीय जैमिनी आचार्य का मत प्रस्तुत करते हैं। अब जो बात पिछले सूत्र में आई कि शब्द बल के विचार से वेद का प्रामाण्य सिद्ध है और वेद की नित्यता है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु यदि हम अर्थ बल का विचार करते हैं तो अर्थ बल का विचार करने से सभी पदार्थ की नित्यता का तो निरूपण हमने देख लिया, परंतु अर्थ बल का विचार करने से सभी देवताओं का जो अधिकार है वो वेद की उपनिषद निरूपित प्रत्येक प्रक्रिया के अंतर्गत मान्य नहीं हो सकता है। तो इस पर कह रहे हैं कि मधु आदि विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं कहा गया है, इसलिए सभी विद्याओं में उनका अधिकार नहीं है, यही बात समझ में आती है। तो कुछ विद्याएं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिए थे, कुछ वचन कि जिनमें देवताओं के द्वारा कुछ कुछ कर्म किए जाने के निरूपण हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पूर्व पक्षी ऐसे उदाहरणों को ला रहा है कि जिन उदाहरणों में देवताओं का अधिकार सिद्ध नहीं होता। तो इस पर कह रहे हैं कि मधु वगैरह विद्याओं में देवताओं का अधिकार बताया नहीं गया है, इसलिए अन्य भी विद्याओं में देवता का अधिकार नहीं है, ऐसा ही हमें मानना चाहिए। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसा कि असुआ आदित्यो देव मधु इत्यादि वाक्य में सूर्य का देव मधुत्व और रश्मियों का वेदत्व ज्ञात होता है। तो असुआ आदित्यो देव मधु, ये जो वाक्य है इसमें सूर्य का देव मधुत्व अर्थात जो मधु विद्या है उसमें उसका अनुष्ठान या उस विद्या का जो प्रयोग है वो आदित्य के प्रति किया जाता है। तो सूर्य का उसमें देवत्व सिद्ध होता है और सूर्य की जो रश्मि, सूर्य का जो प्रकाश है उसका वेदत्व सिद्ध होता है। उक्त प्रसंग में वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत और साध्य आदि 5 देवगण अपने मुख्य अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, ब्रह्म आदि मुखों से अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। उन पंचविध देवताओं का स्वतः सिद्ध मधु है। अब उस प्रसंग को यहाँ बता रहे कि क्रम उसमें ये है कि जो 5 देवता हैं वो अपने में मुख्य जो 5 देवता है, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, ब्रह्म वगैरह, तो उनके अंदर ही अमृत का दर्शन करते हैं और उस दर्शन के द्वारा ही वो तृप्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हें वो ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जाती है। और उसके कारण जो ये 5 देवता है वो स्वतः अपने आप में उस अमृत के ज्ञाता के रूप में कहे गए हैं। ये नहीं कह सकते कि उपास्य रूप से जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है वे दूसरे हैं, अर्थ के आधार पर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब उसका तात्पर्य है कि मानो सूर्य को ही लक्षित करके ये कार्य किया जा रहा है, अर्थात मधु विद्या का प्रयोग किया जा रहा है, तो कोई भी अन्य जो देवता है वो उस सूर्य के प्रति, सूर्य को प्राप्त करने के लिए उस कर्म को, उस मधु विद्या का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात हम जैसे मनुष्य करेंगे, परंतु सूर्यादि देवता को प्राप्त करने के लिए अन्य देवतागण जो है वो उस विद्या का प्रयोग करें, ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं ये दोनों देवताओं का प्रकार ही अलग है, तो इस पर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि नामशः जिन जिन देवताओं को यहाँ गिनवाया गया है उन शब्दों से वो किस देवता का नाम लिया जा रहा है वो अर्थ भी स्वतः सिद्ध हो ही जाता है, उसका भी हमें ज्ञान हो ही रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो उस विद्या का अनुसरण करेगा वो देवता और है और उस विद्या के द्वारा लक्षित जो देवता है वो कोई और है।
यदि ऐसा कहेंगे तो फिर ब्रह्म का देवत्व भी निश्चित हो जाएगा, जिससे उपास्य उपासक व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। और हम यदि ये कह दें कि नहीं, वो देवता खुद ही अपने आप की उपासना मधु विद्या के द्वारा कर रहा है, या एक देवता अपने ही देवगणों के अंतर्गत किसी दूसरे देवता की उपासना कर रहा है, ऐसा यदि हम कहेंगे, तब तो फिर ब्रह्म के विषय में भी यही कहना पड़ेगा कि किसी किसी प्रकार की विद्याओं में ब्रह्म स्वयं अपने ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन विद्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसा यदि हम मान लेते हैं तो उपास्य और उपासक के भेद की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। अर्थात हर व्यक्ति अपने आप में उपास्य भी बन जाएगा और खुद ही अपने आप का उपासक भी बन जाएगा। आदि शब्द से सूत्र में सभी देवोपासन विद्याओं का ग्रहण होगा। तो मधु विद्या को यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया है, पर अन्य भी ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं जिनमें देवताओं को ही लक्ष्य बनाकर उन विद्याओं का प्रयोग बताया जा रहा है। तो अगर हम ये कह देते हैं कि इन सभी विद्याओं में देवता लक्षित हैं, तो उसका मतलब है कि हम जैसे जो जीव हैं वो उनका अनुसरण देवताओं को प्राप्त करने के लिए करेंगे। देवता खुद अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इन विद्याओं का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए देवताओं का ओवरऑल अधिकार सिद्ध नहीं होगा। उन सभी में उपास्य और कृतार्थत्व रूप से अनधिकार की बात निश्चित होती है, इसलिए जो उपास्य है वो तो वो देवता खुद रहेंगे, और कृतार्थत्व अर्थात वो जिसे भी फल प्रदान करेंगे उन दोनों में देवता खुद न तो अपने उपासक बन सकते हैं और न ही खुद अपने आप को कोई प्राप्त करवा के, अपनी प्राप्ति करवा के फल दान दे सकते हैं। बिना प्रयोजन के किसी की किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। देवताओं को उपासना का क्या प्रयोजन हो सकता है। अब इसी विषय पर यह प्रश्न उठा रहे कि जैसे हम जैसे लोग हैं तो पृथ्वी के ऊपर हम बद्धावस्था में हैं या किसी प्रकार की परिच्छिन्नता का हम अनुभव करते हैं, तो अपने से उत्तम अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उत्तम फल को प्राप्त करने के लिए हम किसी दूसरे तत्व की उपासना करें, ये बात समझ में भी आती है। परंतु देवतागण जो हैं वो तो स्वयं मुक्तावस्था जैसे ही होते हैं, उत्तम भोगों का भोग करने वाले होते हैं, तो वो उपासना में उद्यत होंगे ही क्यों? उन्हें उपासना करके मिलेगा क्या? इन्हें मोक्ष के लिए उपासना की आवश्यकता पड़े ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुक्त जीव जिस देवयान मार्ग से परमधाम जाते हैं वह तो इन्हीं का स्वतः सिद्ध खुला हुआ मार्ग है। तो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपासना करनी पड़ रही है ऐसा भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की उन्हें आवश्यकता होती ही नहीं है। तो वो लोग जो हैं वो स्वयं जो है वो मुक्ति अवस्था में होते हैं, और हम जैसे जीव मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग के तो रक्षक ही वो देवतागण खुद होते हैं। तो उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की क्या जरूरत? जिस मार्ग पर इन्हीं का अधिकार है उस पर जाने के लिए इन्हें कौन रोक सकता है? यदि कहें कि सो अग्निष्टोमेन वसुनाम अयजत इत्यादि से जब इनका यागाधिकार सिद्ध है तो उपासना अधिकार मानने में क्या हानि है? तो अब यदि हम ये कहते हैं कि कुछ वचन ऐसे हैं कि जिनमें देवताओं के द्वारा यज्ञ किए जाने का निरूपण आता है, तो अगर हम उस तर्क के आधार पर ये सिद्ध करना चाहें कि यदि देवताओं का यज्ञ करने में अधिकार होता है तो देवताओं का उपनिषद प्रोक्त उपासना की प्रक्रिया में भी अधिकार है, ऐसा हमें कह देना चाहिए। तो इस पर कहते हैं कि सो इस प्रसंग में भी भाव का ही वर्णन है, यथार्थ नहीं। तो पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि यहाँ भी केवल भावनात्मक रूप से यह वर्णन किया गया है, यथार्थ नहीं है कि कोई भी देवता यज्ञानुष्ठान करता हो। इस प्रकार आचार्य जैमिनी ज्ञान और कर्म में केवल मनुष्य का ही अधिकार मानते हैं। तो जैमिनी का मत रख रहे हैं, जैमिनी अर्थात जैमिनी का इंटरप्रिटेशन करने वाले जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी और कर्म मार्ग में भी केवल मनुष्यों का ही अधिकार होता है, देवताओं का नहीं होता। उनके मत से मनुष्यों को ही ज्ञान और कर्म के अनुसार श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम रूपों की प्राप्ति होते हुए मोक्ष प्राप्ति होती है। तो हम जैसों का ही ज्ञान और कर्म में अधिकार है, क्योंकि उसके द्वारा उत्तम अवस्थाओं को प्राप्त करने का जो फल है वो हमारे लिए ही होता है। जो देवता स्वयं ही उत्तम फल को प्राप्त किए हुए हैं या उत्तम अवस्था को सिद्ध हैं, उन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए उन देवताओं को न तो ज्ञान का आश्रय लेने की आवश्यकता है और न ही कर्म का आश्रय लेने की उन्हें आवश्यकता है।
इसलिए पूर्वकांड और उत्तरकांड वेद के, इन दोनों में ही निरूपित जितने भी धर्म हैं उनका अधिकारी देवताओं को मानने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। वो उसके अनधिकारी हैं, क्योंकि वो तो फल देने वाले होते हैं, वो स्वयं उन कर्मों के द्वारा उपास्य होते हैं। ये पुनः पूर्व पक्षी ने यहाँ ये सूत्र से पूर्व पक्ष यहाँ उपस्थित किया गया है। पूछना है कुछ? हाँ कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। ये जो ये बताया ना मैंने ऊपर कि ऐसा नहीं कह सकते कि उपास्य रूप से जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है वे दूसरे हैं, अर्थ के आधार पे भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये बात स्पष्ट नहीं हुई मुझे, अर्थ के आधार पे भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात कि जिन देवताओं के नामों का यहाँ उल्लेख किया ही गया है वो देवता उन शब्दों के द्वारा ऑब्जेक्टिफाइड हैं। अर्थ शब्द का मतलब ऑब्जेक्ट है, तो उन ऑब्जेक्ट को भी हम देखें तो वो देवता ही उन शब्दों के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो उसके आधार पर भी ये सिद्ध नहीं होता कि उनके द्वारा कर्म या ज्ञान में उनका अधिकार सोचा जाए। जैसे जो देवता का जो शब्द है और उसका अर्थ भी वही है, मतलब हाँ, अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट। पर ये तो जैसे क्या है, कोई भौतिक ऑब्जेक्ट की तो बात नहीं, ये तो जैसे कोई आध्यात्मिक ऑब्जेक्ट की बात है यहाँ पर, तो देव स्वरूप की। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पर जो भी शब्द हम पढ़ रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट तो है ही, एक फॉर्म तो है ही। तो उसमें जो मतलब अर्थ के आधार पे उपास्य और उपासक, इसमें जो भेद नहीं करने की बात आ रही है वो मेरे को थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुई। तात्पर्य यहाँ ये है कि मानो कोई भी देवता को हम अधिकारी मानते हैं, चाहे ज्ञान का अधिकारी माने, चाहे हम उन्हें कर्म का अधिकारी माने, तो पहली बात तो वो कि वो ये कर्म करेंगे क्यों। दूसरी बात कि उन कर्मों में ही ये कहा गया है कि ये कर्म इस देवता को लक्षित करके कहा गया, अर्थात इस कर्म का ये देवता विषय बन रहा है। तो अगर वो देवता खुद ही उसका विषय बन रहा हो, तब फिर हमें विषय रूप उस देवता को ही कर्ता के रूप में मानने से क्या प्रयोजन सिद्धि मिलेगी। अर्थात वो देवता खुद ही कर्ता भी बनेगा और खुद ही उसका विषय भी बनेगा। अगर वो खुद ही उसका विषय भी बन जाता है तो उपास्य और उपासक के बीच भेद ही क्या बचा। तो कल जाके तो हम ये कह देंगे कि ब्रह्म खुद ही खुद की उपासना कर रहा है। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हुई बात। पर ये बात थोड़े मतलब 2-3 दिन पहले भी आई थी ये इसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट। हाँ, तो तब हमने ये कहा था कि शास्त्र के आप म्यूट कर लीजिए। जी जी। तो तब हमने शास्त्र के ऐसे वचन दिए थे कि जिन वचनों में ऐसे निरूपण मिल रहे हैं कि जहां उन देवताओं के द्वारा यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किया जाना दिखाया जा रहा है, तो इस पर हमने ये रिस्पॉन्ड किया कि ये शास्त्र वचनों से उनका कर्तृत्व सिद्ध होता है। फिर ये बात कर्म से हट के ज्ञान के ऊपर आई कि हम ज्ञान कांड को भी देख लें, क्योंकि वेद तो फुलफिल होता है पूर्व कांड और उत्तरकांड दोनों को मिलाकर। इसलिए फिर ज्ञान कांड के ऊपर ये बात गई कि उपनिषद के अंदर जिन जिन विद्याओं का निरूपण किया गया है ब्रह्म का अनुसंधान करने के लिए, उन विद्याओं में ये देवताओं का अधिकार सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो इस पर पूर्व पक्षी ने ये आर्ग्यूमेंट रखी कि जैसे मधु विद्या है तो वो आदित्य के प्रति की जाती है, तो अगर वो आदित्य के प्रति की जाती है तो आदित्य खुद की प्राप्ति के लिए मधु विद्या का प्रयोग क्यों करेगा, अर्थात सूर्य खुद ही ऐसा क्यों करेंगे। तो यदि विद्या का जो पोर्शन है अर्थात जो उत्तरकांड है उसमें अगर ये अधिकार सिद्ध नहीं हो रहा है,
तब फिर पूर्व कांड के अंतर उनका अधिकार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूर्व कांड और उत्तरकांड दोनों में इक्वली ये बातें आनी चाहिए। इसलिए फिर जैमिनी के मत का एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पूर्व पक्षी ने दिया, जिसमें वो इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि कर्म और ज्ञान इन दोनों ही प्रकार में केवल जो है वो मनुष्यों का ही अधिकार होता है, देवताओं का अधिकार नहीं होता। जी जी जी, पूरा स्पष्ट हो गया, प्रणाम। हाँ। हाँ बोलो नीलेश भाई। जी प्रणाम जी। जी तो ये जो पूरा सूत्र है वो मीमांसक के पूर्व पक्ष के अनुसार है ना? एकदम मीमांसा कैसा नहीं, मीमांसा की एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा कहना चाहिए। तो मतलब मीमांसक की बहुत सारी स्कूल है क्या? हाँ बिल्कुल, निरीश्वर और शेश्वर के 2 डिवीजन तो हैं ही, कुमारिल भट्ट का और प्रभाकर मिश्र का, ये दोनों मेजर हैं, फिर उनमें फिर छोटा छोटा होके और भी हैं। जी मतलब मीमांसक का जो मुख्य थ्रस्ट होता है वो कर्म के ऊपर है ना? हाँ जब मतलब तक पूर्व ख्याल। कांड कहते हैं, इसको मीमांसा कहते हैं। ओके जी जी जी। मतलब ये पूरा सूत्र पूर्व पक्ष पे ही जाता है। हाँ ये पूर्व पक्ष के लिए ही है, फिर अब आगे के दोनों सूत्रों से उत्तर पक्ष आएगा, 7 से और फिर 8 से उसे दृढ़ कर देंगे। जी हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। यहाँ जो सूर्य का देव मधुत्व और रश्मियों का वेदत्व, तो वो पूर्वकांड उत्तरकांड से ही समझना है? नहीं वो ये उत्तरकांड का ही विषय, मधु विद्या का जो निरूपण है उसे ही यहाँ समझा रहे। तो जरा प्लीज समझाएंगे, वो मधु विद्या भी थोड़ी समझ में नहीं आती है, क्या है वो और कैसे लेना आदित्य का वो? उपासना करने की एक प्रक्रिया है बस, सूर्य का उपासन करने की। फिर से वहां सूर्य, वो सूर्य देव नहीं है, सूर्य ब्रह्म ही है। और वेदत्व से क्या लेना है? अर्थात जैसे उसके प्रकाश के द्वारा हमें सूर्य का ज्ञान होता है, उस तरह वेद मधु विद्या का जो निरूपण करता है, उस मधु विद्या का अनुष्ठान करने से, अर्थात उस प्रक्रिया के द्वारा उपासन करने पर सूर्य विदित होते हैं। हाँ राजा क्लियर हो गया, दंडवत प्रणाम राजा। जी जी ये यहाँ एक शब्द वापरा है ना अधिकारण माला में, मधुत्वेन उपवर्ण्य। तो उपवर्ण्य मान मतलब क्या? डिस्क्राइब। ओके हाँ जी हाँ બોલો ભાવના બેન। હા રાજા દંડવત પ્રણામ। આજે સૂત્ર 31 માં જે આ મધ્ય અધિવેશન એ શું છે, એનો અર્થ શું થાય છે આ સૂત્રનો? આ મધુ છે કે મધ્ય, આ શું લખે, શું मधु है, मधु संधि हुई है उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ तो मुझे समझ में नहीं आए थे। और इसका मीन्स आगे से वो सब्जेक्ट चल रहा है, विषय 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 क्या है इसका? नहीं विषय वाक्य तो वो एक ही चल रहा है, क्योंकि पूरा अधिकरण एक ही विषय को लेके है, पर तात्पर्य यहाँ इतना है कि वो देवताओं के अधिकार को लेकर जो बात चली थी, उसमें पूर्व पक्षी ने पूर्व कांड में से उत्तरकांड को स्विच किया। अच्छा हाँ समझ में आया राजा दंडवत प्रणाम।
अर्थात पूर्व पक्षी का कहने का मतलब यह है कि हम पूर्व कांड के विषय में अगर देवताओं का अधिकार सिद्ध करेंगे तो वो उत्तरकांड में भी सिद्ध होना चाहिए, और उत्तरकांड में यदि अधिकार सिद्ध नहीं हो रहा तो पूर्व कांड में भी नहीं होना चाहिए। तो पूरे वेद में एक रूपता रहनी चाहिए। इसलिए जब हमने यज्ञानुष्ठान वगैरह में देवताओं के अधिकार के वचन लाए, तब पूर्व पक्षी ने उत्तरकांड में उनके अनधिकार के वचन ला दिए कि जहां उत्तरकांड में उनका अधिकार सिद्ध हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी का कहने का मतलब है। तो अगर उत्तरकांड में उनका अधिकार सिद्ध नहीं होगा तो फिर पूर्व कांड में भी उनके अधिकार को हमें फिर से सोचना पड़ेगा। अच्छा, सब वो जो जेमिनी जी वो पूर्व कांड को ही फॉलो करते इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अर्थात उनके लिए पूर्व कांड की प्रमुखता है, उत्तरकांड जिन लोगों का कर्म में अधिकार नहीं है उनके लिए है। फिर से जैमिनी नहीं, जैमिनी के मत का विचार करने वाले लोगों का ऐसा विचार है। हाँ हाँ, समझ गया। जी जैमिनी व्यास जी के ये है ना शिष्य है। तो फिर व्यास जी जब हाँ, तो व्यास जी जब सूत्र लिखते हैं तो फिर उनकी ये बातें करें, ऐसा कैसे, मतलब हाउ दिस टर्न्ड अप? फिर से वो साइक्लिकल प्रोसीजर है ना। एक बात तो वो हर कल्प के अंदर वो लीलाएं रिपीट होती हैं, तो जो कोई भी कंटेम्पररी होगा वो अपना पूर्व भी होगा ही होगा, अपनी पास्ट भी होगा ही, क्योंकि हर युग में हर कल्प में व्यास नए होते हैं, तो वो ऑर्डर तो चलता ही रहेगा, एक बात। और दूसरा कि वो थॉट ऑफ स्कूल जो है वो प्रोपोगेट हो चुकी है और हो रही है, ऐसा भी हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का तो कोई जीवन काल अपने लोगों के जैसा नहीं है ना कि 50-100 साल में खत्म हो जाता हो, तो युगों युगों तक जीते रहते हैं। तो किसी समय में शिष्य हो और शिष्य बनने के बाद उनके मत जो है वो कर्म मीमांसा के ऊपर सिद्ध हो गए, अर्थात ब्रह्म सूत्र लिखे गए, तो मीमांसा सूत्र भी तो लिखे ही गए हैं ना जी। और अगर मीमांसा सूत्र हाँ बोलो। मतलब इन अ सेंस सोच थोड़ी कम पड़ जाती है ना, मतलब ऐसे जैसा आप सोचते हो कि युगों युगों तक जीते हैं या ये लीला का प्रकार है, मतलब इतना वास्ट थॉट प्रोसेस डेवलप करना या समझना बहुत मुश्किल कार्य है। हाँ मुश्किल है, लेकिन अब दिक्कत प्रॉब्लम यह है कि हमारे शास्त्र तो उसी प्रीसपोजिशन के साथ चलते हैं ना, कि ऐसी ही हमारी तो प्रोसीजर है, ऐसी ही हमारी टाइमलाइन है, तो उसके साथ जब तक हम हैबिचुएटेड नहीं होते तब तक फिर उन शास्त्रों को भी समझना मुश्किल हो जाता है। उस शैली से तो फिर हमें परिचित होना ही पड़ता है, तभी वो विरोधों का परिहार हो पाता है। जी, ये बहुत बार हम लोग ने सोचा था शास्त्रार्थ और इसमें, लेकिन वो जो आज जैसे आपने बताया ना कि टाइमलाइन को साइक्लिंग समझना बहुत आता नहीं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी लीनियर वन, सो या बट नीड टू डेवलप ऑफ कोर्स एज यू सेड। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र उसी प्रक्रिया से चलते हैं ना, तो सम और अदर वे हमें उस तरह से सीखना ही पड़ेगा, तभी फिर उन शास्त्रों की लैंग्वेज या उसकी भी प्रोसीजर हमें समझ में आ पाती है। जी, प्रणाम जी। ठीक है, तो अब आगे का सूत्र है ज्योतिषी भावात, 7वां सूत्र है इस अधिकरण का। ततः सप्तमे अग्नि पुच्छस्य प्रथमं कांडम इत्यादि श्रुतिषु अग्न्यादीनां देवानां ज्योतिर्गणे विद्यमानत्व कथनात्। अब इस 7वें सूत्र में अग्नि पुच्छस्य प्रथमम कांडम, ये सब श्रुतियों में अग्नि वगैरह देवताओं का ज्योति गण के अंतर्गत विद्यमानत्व कहा गया होने से तेषांच तत्र महाभोग कथनात्
प्राप्त फलत्वेन उपासनायाम अधिकारो न संगत इत्येवं जैमिनी मतेन आशंकितम। और अर्थात अब यहाँ जैमिनी का मत क्योंकि पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया, इसलिए यहाँ ये कह रहे कि अग्नि पुच्छस्य प्रथमम कांड, ये जो श्रुति का वचन है, इनमें अग्नि वगैरह जो देवता हैं उनका ज्योति गण में विद्यमानत्व कहा गया होने से जो ज्योति गण है वहां वो लोग वहां रहकर और बहुत सारे भोगों का भोग करते हैं, अर्थात देवता वगैरह ज्योति गण में रहकर बड़े बड़े भोगों का भोग करते हैं, ऐसा कहा गया होने से भोग करते हैं यह किसी न किसी प्रकार के प्राप्त हुए फल के विषय में कहा जाता है। इसलिए उन्हें भी किसी न किसी प्रकार का फल मिला है ऐसा समझ में आता होने के कारण उनका उपासना में अधिकार संगत नहीं होने पर भी जैमिनी के मत में आशंका उपस्थित होती है। अब ये बात यहाँ कही जा रही है कि ज्योतिषी भावात च, अर्थात ज्योति गण में उनका होना बताया गया होने से, ये सूत्र का अर्थ है। अब पूर्व पक्षी फिर से अपनी बात को यहाँ रख रहा है कि उन सब देवताओं के अनधिकार की बात तो प्रत्यक्ष ही दिखती है। अब पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि ये सब देवताओं का उपासना में और कर्म में अधिकार नहीं है, ये बात तो प्रत्यक्ष से ही समझ में आती है। वे सारे ही देवता नक्षत्र आदि रूप से प्रकाशमान होकर जगत को अवभाषित करने वाले ज्योति स्वरूप हैं। तो जितने भी देवता हैं वो अपने अपने स्वरूप से रहते हैं और अपने अपने स्वरूप से प्रकाशित होकर और जगत को अवभाषित करते हैं, अर्थात जगत की स्थिति को वो लोग प्रकाशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए वो ज्योति रूप हैं। अग्नि ही पुच्छस्य इत्यादि श्रुति यही बताती है, अर्थात कि वो सभी जो देवता हैं वो अपनी अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत को प्रकाशित करते हैं, इस जगत को दिखाते हैं, इस जगत का संचालन आदि भी करते हैं। ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त मोक्ष देने वाले स्वयं उपास्य देवताओं के लिए ज्ञान कर्म का क्या उपयोग है? तो जब देवताओं के कारण, जैसे गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जब हम यज्ञ याग आदि साधन करते हैं तो उससे देवता पुष्ट होते हैं और फिर वो देवता है वो हमें जीने लायक पदार्थों को प्रदान करते हैं कि जिसके द्वारा पृथ्वी के सभी जीवों का कार्यभार चलता है, हमें सभी वस्तुओं की प्राप्ति उनसे होती है। तो ऐसे जो देवता हैं जिनके द्वारा हम सब जी रहे हैं, जिनके द्वारा ये सब सृष्टि का कार्य चल रहा है, ऐसे स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाले और फलों को प्रदान करने वाले जो देवता हैं उन लोगों को ज्ञान और कर्म के साधनों की क्या आवश्यकता? इसलिए देवताओं का अनधिकार निश्चित होता है। तो इससे देवताओं का अनधिकार ज्ञान और कर्म में निश्चित हो जाता है। ऐसा फिर से यहाँ 32वें श्लोक से भी 32वें सूत्र से भी पूर्व पक्षी अपने मत को यहाँ रख रहा है, जिससे अब आगे 33वें सूत्र में महाप्रभु जी सूत्रकार जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। पूछना है कुछ? हाँ जी मुझे ये अधिकरण माला और यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हाउ वो इंटरप्रिटेशन कैसे यहाँ पे लग रहा है। अधिकरण माला में ये कहा जा रहा है कि ज्योति गण के अंदर विद्यमान जो देवता हैं वो लोग महाभोग का अनुभव करते हैं और महाभोग की प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए उनका उपासना में अधिकार संगत नहीं होता। ये बात जैमिनी के मत के द्वारा आशंकित की जाती है। अर्थात जैमिनी के मत को इस बात से सपोर्ट मिलता है कि देवता खुद तो भोग योनि में है, अर्थात जैसे पशुओं की भोग योनि है उसी तरह देवता भी बड़े बड़े भोगों का भोग करते हुए अपने अपने लोक में रहते हैं। और फिर हम जैसे जीव जब उनकी उपासना करते हैं तो हम जैसे जीवों को फलों को प्रदान करने के लिए वो उपस्थित रहते हैं, भोग देने के लिए उपस्थित होते हैं। इसलिए जैमिनी के मत का सपोर्ट इस वचन से मिलता है और जैमिनी का मत इस दृष्टि से पुष्ट होता है कि वो भोग देने वाले हैं, इसलिए उन्हें हम अधिकारी नहीं मान सकते। मतलब ये जो वाक्य है, ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त मोक्ष देने वाले स्वयं उपास्य देवताओं के लिए ज्ञान कर्म का क्या उपयोग है,
वो और वो यहाँ से मैच करना चाहिए, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। हाँ हाँ, तो जैमिनी के मत को सपोर्ट मिला ना कि वो लोग तो भोग योनि में है, तो कर्म और ज्ञान के द्वारा फल प्राप्ति का प्रयास तो वो लोग करते हैं जो लोग कर्म योनि में होते हैं। कर्म योनि मनुष्य की होती है, देव और पशु ये दोनों तो भोग योनियां होती हैं। तो फिर भोग योनि में रहने वालों के संदर्भ से फिर हमें इन दोनों में उनका अनधिकार सिद्ध होगा, ऐसा प्रत्यक्ष से समझ में आता है। जी एकदम स्पष्ट हुआ जी, प्रणाम। ठीक है, तो अब इस अधिकरण का अंतिम 8वां सूत्र है, जहां अब इस पूर्व पक्ष को श्री महाप्रभु जी रिस्पॉन्ड करेंगे। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख लें। ततः अष्टमे तत्परिहारम आह। अब इस 8वें में पूर्व पक्षी के मत का परिहार बता रहे। वेदे ही प्रजापत्यादीनां कर्माधिकारो निरूप्यते। वेद में प्रजापति वगैरह का कर्म में अधिकार निरूपित हुआ है। प्रजापति ही अकामयत प्रजायेय, तो प्रजापति ने कामना की कि मैं प्रजा को उत्पन्न करूं। स एतम अग्निहोत्र मिथुनम अपश्यत, वो प्रजापति ने अग्निहोत्र कर्म को देखा। तद उदिते सूर्य अजोद इत्यादिषु, और जब वो अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए उन्होंने सूर्य के काल में जो है वो उसमें आहुति दी, ऐसा कर्म में प्रजापति का कर्तृत्व बताया। तथा ज्ञाने भी श्रूयते, यही बात ज्ञान प्रकरण में भी कही गई है। तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तत्तद अभव इत्यादिषु, तो उसने जिन जिन देव रूपों की बुद्धि की उन उन रूपों में वो स्वयं हो गए। तत्र च भूतार्थवादः तेन स्वार्थे प्रमाणम न स्यात् तदा तादृश अग्निहोत्र होमेन तादृश ज्ञानेन अन्यस्यापि फलम न स्यात्। अब यहाँ भूतार्थवाद बता रहे हैं कि यदि इन वचनों का अपने ही अर्थ में प्रामाण्य नहीं होगा तो फिर उन अग्निहोत्र होम के द्वारा उस प्रकार के ज्ञान का फल अन्य लोगों को भी नहीं मिलेगा। अतः कर्मणि ज्ञाने च अधिकारो अयम अवश्यम अभ्युपेयः। अर्थात जैसे हम ये देखते हैं कि जब भगवान को सृष्टि उत्पन्न करनी थी तो सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने आप में उस सृष्टि को दिखाया, और फिर भगवान में उस सृष्टि का स्वरूप देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में वही पदार्थ बनाए। उसी तरह कर्म और ज्ञान का भी जो अनुष्ठान है या कर्म और ज्ञान में भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो देवता गणों का अपना होता है, और जब अपना होता है तो वो खुद करते हैं, तब फिर वो सभी कर्म हमें भी प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनः कार्य और कारण के संबंध से। इसलिए कर्म और ज्ञान इन दोनों में उनका अधिकार अवश्य रूप से हमें स्वीकारना चाहिए। ये पुनः उपास्यत्वेन तत्र उक्ताः ते भगवद अंशा एव, और जिन्हें वहां उन ज्ञान के प्रक्रिया में और कर्म की प्रक्रिया में उपास्य रूप से बताए गए हैं वो सब भगवान के अंश हैं। न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति इति अनश्नता आदि रूपात अलिंगात, तो जो देवता होते हैं वो न तो खाते हैं न पीते हैं, इन सब में उनका ब्रह्मलिंगत्व बताया गया है। अर्थात जैसा जो ब्रह्म के गुण होते हैं ऐसे ही गुण इन देवताओं के भी बताए गए, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो देवता भगवान के अंश हैं। इदंच पूर्वमेव साधितम तथापि जैमिनिमत निराकरणाय पुनः उक्तम, ये बात तो महाप्रभु जी ने पहले भी कह दी कि देवताओं का ज्ञान और कर्म में अधिकार होता है, फिर भी जैमिनी के मत का निराकरण करने के लिए दोबारा इस बात को कहना पड़ा। एवं अष्टभिः सूत्रैः देवानां अधिकारो वेद नित्यत्वं च प्रसंगात निर्णीतम, इस प्रकार इस अधिकरण के 8 सूत्रों के द्वारा देवताओं का अधिकार और वेद की नित्यता ये दोनों ही बात प्रसंगवश निर्णीत की गई। इस सूत्र पर यह अधिकरण संपन्न होता है। भावम तु बादरायणोस्ति, भाव जो है वो अर्थात स्थिति जो है वो बादरायण की बताई हुई है, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है।
सूत्रस्थ तु शब्द पूर्व पक्ष का निरसन करता है। तो भावंतु, इसमें जो तु शब्द है वो पूर्व पक्ष अर्थात जो जैमिनी का मत इन दोनों ही सूत्रों में, पिछले दोनों सूत्रों में पूर्व पक्षी ने उपस्थित किया, उस मत का इस शब्द के द्वारा निराकरण होता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये सूत्र उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष का निरूपण करने वाला है। भाव शब्द देवों के अधिकार के सद्भाव का द्योतक है। तो भाव शब्द का जो प्रयोग है वो देवताओं के अधिकार के होने के अर्थ में किया गया है। उक्त मत पर जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं वह गौण नहीं है। ये भाव दिखलाने के लिए सूत्रकार अपना नाम बादरायण देकर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ जो सिद्धांत अब प्रस्तुत किया जा रहा है वो किसी लेटर आचार्य का नहीं है, अर्थात यदि हम ये कहेंगे कि हाँ महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत बताया है तो ऐसा कहने पर तो उसका प्रामाण्य गौण हो जाएगा। इसलिए जो सूत्रकार है वो खुद अपने मत को लेकर अपना नाम रख रहे हैं कि ये मत मेरा है, अर्थात बादरायण का खुद का है। तो क्योंकि बादरायण का खुद का नाम है इसलिए ये बात निश्चित होती है कि ये मत उन्हीं का होने के कारण सर्वमान्य होना चाहिए, इस मत में गौणता नहीं है। वे कहते हैं कि केवल ऋषि मत का कोई महत्व नहीं है जबकि वेद के प्रमाण उपस्थित हों। तो हमें भी अपनी तरफ से कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं है कि देवताओं का अधिकार है या नहीं, क्योंकि ये सब तो शास्त्र का विषय है। तो शास्त्र के प्रमाण स्वयं ही उपस्थित हैं, इसलिए कोई ऋषि के मत की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में वेद में स्पष्टतः देवताओं के उपासनाधिकार का उल्लेख मिलता है। तो वेद के ही प्रमाण वचनों को यहाँ दिया जा रहा है कि जैसे कि प्रजापति ही अकामयत स एतद अग्निहोत्रम तावद उदिते सूर्य देवा वही सत्रम आसत। तो वगैरह वचनों में कर्माधिकार निश्चित होता है, अर्थात प्रजापति ने कामना की इस अग्निहोत्र कर्म की, फिर जब सूर्य उदित हुआ तब जितने भी देवता हैं उन सभी के साथ जो प्रजापति हैं उन्होंने उस यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। तो यहाँ कर्म में सभी देवगणों का प्रजापति के साथ अधिकार बताया गया है। तद यो यो देवानाम इत्यादि तथा इंद्र प्रजापति संवाद में ब्रह्म देवानाम इत्यादि तथा ऐसे ही अनेक वचनों से देवताओं के अधिकार की बात सिद्ध होती है। और जितने भी देवता हैं उन सभी को भावित करके वो यज्ञ अनुष्ठान किए गए जिससे उन रूपों में प्रजापति प्रकट हुए। ये सब जो निरूपण प्राप्त होते हैं वहां भी देवताओं का कर्म में अधिकार सिद्ध होता है। जहां देवों के फलभोग की चर्चा आती है वहां भी उनसे अधिकार को ही समझना चाहिए। तो जो देवता हैं उन्हें भी जो जो फल की प्राप्ति होती है वहां भी देवताओं को जो है वो उस कर्म का अधिकार है, इसीलिए कर्म के फल के रूप में उन्हें फल भोग उनके प्रति बताए गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। यही सही अर्थ है। ये वसु आदि आधिदैविक रूप से भगवान के अवयव रूप हैं, जो पहले भी हमने देखा कि जितने भी देवगण हैं वो भगवद अंश रूप है, भगवान की विभूति स्वरूप है। ये भोग नहीं करते, ये बात ही इनकी भगवद अवयवता की परिचायिका है, जिसके लिए आवरण भंग में श्री पुरुषोत्तम जी ने कहा कि वो तो खाते भी नहीं है, वो पीते भी नहीं है। तो उसका तात्पर्य है कि वो स्वयं भोग नहीं करते हैं, तो इससे उनका ब्रह्म धर्मत्व सिद्ध होता है। यदि इन्हें अंग नहीं मानेंगे तो इनके वसुत्व आदि की सिद्धि नहीं हो सकेगी। जैसे कि यजमान को वसु आदि के अधिकारी वासव आदि सामगान से प्रातर आदि सवन देते हैं, वैसे ही देवताओं के प्रसंग में भी अमृत दान मात्र ही रह जाएगा, वसु आदि भाव नहीं रहेगा। तो उसके लिए अब यहाँ तर्क दे रहे हैं कि मानो हमने उन्हें भगवत अवयवों के रूप में नहीं माना, भगवान से हम अलग हैं ये लोग, ऐसा यदि हम कहेंगे तो उनके वसुत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? तो कह रहे हैं कि जैसा शास्त्र वचन ये आता है कि जो यजमान होता है, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति, हम जैसा मनुष्य भी, तो यज्ञ कर्म जब किए जाते हैं तो जैसे देवताओं की जो प्रतिष्ठा है वो मंत्र के द्वारा यज्ञ के पदार्थों में की जाती है, यज्ञ के विषयों में भी की जाती है। तो यजमान को वसु आदि के अधिकारी बताया है और वासव वगैरह में सामगान के द्वारा जब
आदित्य आदि का सवन किया जाता है, अर्थात उन्हें जब आमंत्रित किया जाता है, तो उसी तरह देवताओं के प्रसंग में भी अमृत दान केवल रह जाएगा। अर्थात फिर वो लोग जब अधिकारी माने जाएंगे किसी भी प्रकार के कर्म में, तो वो लोग किसका आवाहन करेंगे, किसे बुलाएंगे? तो वहां उनका देवत्व जो है वो स्थित नहीं रह पाएगा। अर्थात जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि मैं क्या अपने आप को बुलाऊंगी, हम मनुष्य हैं तो हम देवताओं को आमंत्रित करेंगे, पर देवता किसको आमंत्रित करेंगे? तो देवता ब्रह्म का अवयव होने के कारण जब वो अपने मूल जो अंश होते हैं, अंशी होते हैं, उन्हें वो अपने मूल स्वरूप के रूप में आमंत्रित करते हैं। इसलिए उसमें उपास्य उपासक का भेद मिट जाएगा। ये जो पूर्व पक्षी की समस्या थी वो बच नहीं जाएगी। जीव विशेष कभी देख कर ही तृप्त नहीं हो सकते, वे तो भोग ही करते हैं। देवता ही एकमात्र देख कर तृप्त होते हैं। तो हम जैसे जो हैं वो किसी वस्तु को देखने मात्र से तृप्त नहीं होते, हम तो तब तृप्ति का अनुभव करते हैं जब वो वस्तु हमें दे दी जाती है या वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो देवता होते हैं वो देखकर क्यों तृप्त हो जाते हैं? क्योंकि वो स्वयं ही ब्रह्म पदार्थ को प्राप्त किए हुए होते हैं। तो जैसे हम भगवान के विषय में कहते हैं कि जैसे गीता जी में भगवान ने आज्ञा करते हैं कि वस्तुतः मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर लोक संग्रह के लिए और लोग मेरा उदाहरण लेकर और विपरीत कार्य में प्रवृत्त ना हो जाएं, शास्त्रीय धर्मों को छोड़ ना दें, इसलिए मैं उन धर्मों का अनुसरण करता हूँ। तो भगवान यदि कोई कर्म कर रहे हैं तब हम वहां पाप पुण्य वाली बात, जो नियम हमारे लिए होते हैं, उन नियमों को हम भगवान के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि भगवान उन कर्मों का अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं। उसी तरह जो देवता होते हैं वो देवता भी ऑलवेज हमारी ही तरह किसी न किसी भोग पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं। ऐसा नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से पूर्व पक्षी को आपत्ति हो रही थी ये सिद्धांत स्वीकारने में। तो जैसे भगवान लोक संग्रहार्थ कर्म करते हैं, उसी तरह जो देवगण होते हैं वो भी अपने आप में भगवद अवयव होते हैं, भगवान की विभूति रूप होते हैं। तो वो विभूति रूप होने के कारण अपने अंशी के ध्यान के रूप में उन कर्मों को करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी भी करते हैं, अन्य देवगण भी करते हैं। इसलिए उन्हें वो तत्व के दर्शन मात्र से तृप्ति हो जाती है, क्योंकि उन्हें प्राप्त वो किए हुए होते हैं। जो श्रुतियां देवोपासन की सी बात करती हैं वो भी भगवद अंश आधिदैविक भाव को ही बताती है। और जब वो श्रुतियां हमें भी उन देवताओं का उपासन करने के लिए कहती है, तो उन व्यष्टि देवताओं का उपासन करने में श्रुति का तात्पर्य नहीं होता, परंतु उन देवताओं के रूप में ब्रह्म का उपासन करने में ही तात्पर्य होता है। जिस वजह से सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान पूर्वक हमें कर्म करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान पूर्वक जब हम करते हैं तो यज्ञ नारायण की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान रहित जब हम कर्म अनुष्ठान करते हैं तब केवल चित्त शुद्धि होती है। तो ब्रह्म ज्ञान पूर्वक करने से तात्पर्य कि जब भी हमें श्रुति में जहां जहां भी किन्हीं किन्हीं देवताओं का उल्लेख मिले, उन देवताओं को हम अलग अलग परिच्छिन्न देवताओं के रूप में न जानकर भगवान के ही रूपों के रूप में, भगवान के ही अंश और अवयवों के रूप में जब हम उन्हें देखते हैं, तब फिर वहां ब्रह्मात्मक वो कर्म बनता है। अन्यथा वहां द्वैत बुद्धि रह जाने के कारण मोक्ष सिद्ध नहीं होता कर्म के द्वारा। पूर्व पक्ष का निर्णय युक्ति सम्मत नहीं है। यदि उसका निर्णय मान लें तो देवताओं की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी और उपास्य भाव समाप्त हो जाएगा, साथ ही वेद भी अनित्य हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी की यदि हम बात मान लेते हैं तो देवताओं का ऐसा रूप, क्योंकि मीमांसक फिर से देवताओं को जो है वो केवल मंत्रात्मक मानते हैं, देवताओं का कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं मानते। अर्थात देवता जो होते हैं वो ब्रह्म के अवयव होते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष का सिद्धांत नहीं है। पर पूर्व पक्ष जो है वो मीमांसा की ये कहते हैं कि मंत्र ही देव रूप होते हैं और अपूर्व नामक एक तत्व होता है जिसके द्वारा हमें फल सिद्ध हो जाता है। तो किसी देवता को फल प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो उस मत को यदि हम मान लेते हैं तो देवताओं की सत्ता नहीं रह जाती है, उससे उनका उपास्य भाव भी नहीं रह जाता, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिफाइड रूप ही देवताओं का मीमांसा में माना नहीं गया है। और ऐसा मान लेने पर वेद भी अनित्य रह जाएंगे। इसलिए शब्द बल विचार से देवताओं के अधिकार की बात ही सिद्ध होती है। इसलिए जिन जिन श्रुति वचनों को यहाँ
प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उन सभी श्रुति वचनों के द्वारा शब्द बल से और अर्थ बल दोनों ही प्रकार से देवताओं का कर्म में और ज्ञान इन दोनों में अधिकार सिद्ध होता है। उनका प्रयोजन, उनका उस कर्म और ज्ञान की प्रक्रिया में इन्वॉल्वमेंट अलग अलग मनुष्यों से अलग तरह से होता है, अलग प्रयोजन से होता है, पर होता अवश्य ही है। ये बात महाप्रभु जी यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये वैसे तो स्पष्ट हो गया, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करे तो अच्छा है। यदि उसका निर्णय मान ले तो जो 3 बातें कही ना कि देवताओं का सत्ता समापन हो जाएगा, उपास्य भाव और अवेद के अनित्य, वो थोड़ा क्लियर कर दे तो प्लीज। तात्पर्य यहाँ ये है कि पूर्व पक्षी देवताओं का जो स्वरूप मानता है, देवताओं को जिस तरह से स्वीकारता है, देवताओं के स्वरूप के विषय में पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हम नहीं मानते हैं। अर्थात जैसा मैंने कहा कि पूर्व पक्षी के मत में देवता केवल मंत्रात्मक होते हैं, मीमांसा के मत में देवताओं का कोई स्वरूप नहीं होता। अब अगर हम इस सिद्धांत को मान लेते हैं तो पहली बात कि देवताओं का विभूतित्व खत्म हो जाता है, अर्थात भगवान की विभूति रूप से ये सभी देवता हैं, ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। फिर से वो शंकराचार्य जी वाली बात आके रह जाती है कि भगवान पर्सोनिफाई नहीं हो सकते, भगवान अपने अनेक रूपों को प्रकट नहीं कर सकते, भगवान के कोई अवयव नहीं होते, भगवान का कोई रूप नहीं होता। फिर से वही पूरा रिपीटेशन वहां आकर खड़ा हो जाता है, जो शंकराचार्य जी के मामले में खड़ा हो जाता है। मंत्रात्मक देवता मान लेने के कारण कर्म फल के प्रदाता के रूप में भी ब्रह्म की या देवताओं की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर से वहां पे कोई स्वतंत्र तत्व आता है, फिर से उसका कोई ऑब्जेक्टिफाइड रूप नहीं होता है जो हमें आकर फल रेडीमेड दे जाएगा। अर्थात हमारे कर्म ही अपने फल को जनरेट कर लेंगे अपूर्व के सिद्धांत अनुसार। उसमें भी किसी देव विशेष को किसी भी प्रकार के कर्म का फल प्रदान करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, जिससे कर्म के सिद्धांत का स्वातंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर उसमें न तो ब्रह्म की आवश्यकता है, न देवता की आवश्यकता है। ऐसी एक पूरी बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। जी स्पष्ट हुआ, थैंक यू। अर्थात निरीश्वर मीमांसा की जो स्कूल है उसकी बात है। शेश्वर जो है वहां वो समस्या नहीं है, पर जो निरीश्वर शाखा है उसमें देवताओं की केवल मंत्रात्मक उपस्थिति स्वीकारी गई है। देवताओं के किसी रूप का स्वीकार या देवताओं का कर्म फल दाता होना ऐसा कोई स्वीकार नहीं किया गया है। मंत्र का जब हम अनुष्ठान करते हैं यज्ञ कर्म के अंतर्गत, तब हम मंत्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल हम ले लें कि मानो किसी नारियल के अंदर हमने देवता की प्रतिष्ठा की, या सुपारी में मानो हमने कोई देवता की प्रतिष्ठा कर ली, या जैसे यज्ञ ही हो रहा है तो यज्ञ की अग्नि में हमने देवता की प्रतिष्ठा की। अब वो देवता की प्रतिष्ठा तो मंत्रात्मक है, मैंने जब प्रतिष्ठा की तो मुझे वो अग्नि में इंद्र थोड़ी दिख रहा है, मुझे तो वो अग्नि वैसी ही दिख रही है जैसे कि मैंने लकड़ी के अंदर घी डाल के जलाई थी। तो मुझे जो रूप उसका दिख रहा है, अग्नि जिस रूप में मुझे अग्नि दिखलाई रही है, वो अग्नि तो अपने प्राकृत रूप में ही है, परंतु केवल मंत्र का अनुष्ठान कर देने मात्र से हम ये कह देते हैं कि नहीं ये अग्निदेव हो गया, या ये अग्नि के द्वारा हम इंद्र के प्रति ये कर रहे हैं, प्रजापति के प्रति कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी अर्थात निरीश्वर मीमांसा जो है वो ये कहती है कि इसलिए देवताओं का कोई स्वरूप नहीं होता, मंत्रात्मक ही देवता होते हैं। तो मंत्र क्योंकि फिर से जो मैंने कल बात कही थी कि एक तो शब्द बल होता है, अर्थ बल होता है, तो शब्द की वेद के शब्दों की नित्यता है, इसलिए शब्दों की नित्यता होने के कारण वेद के शब्द बल के कारण मंत्रात्मक देवताओं की नित्यता होती है, जो मंत्रात्मक देवता आवाहन करने पर उस कर्म के द्वारा हमें फल प्रदान करते हैं। जी, तो फिर वेद की अनित्यता कैसे हो जाएगी? अगर वो इतना तो मानते ही है ना। वही जो मैंने कल कहा था कि शब्द की नित्यता मान लेने से क्या हो जाएगा। आप जब अर्थ का पर्सोनिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करते तो उसका होना न होना बराबर है ना फिर। जी
जैसे एकदम शंकराचार्य जी के मत में एक निर्गुण ब्रह्म है। अब वो निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई आकार है, न तो कोई धर्म है, न उससे कुछ उत्पत्ति होती है, न क्रिया है, न कर्म है, न ज्ञान है। तो उसका होना नहीं होना बराबर है ना, न भी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और होने से हमें क्या जी लाभ मिल गया, वैसी बात हो जाएगी ये भी। जी क्योंकि फिर फल के विषय में भी यही होगा कि मानो हमने बोल दिया कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो शब्द बल से नित्यता आपने मान ली, पर ऑब्जेक्टिफाइड अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो स्वर्ग जैसी कोई जगह हो तब तो मैं उस मंत्र का अनुष्ठान करके कुछ करूं। स्वर्ग जगी जगह ही कोई है नहीं, वो केवल हमारी इमेजिनेशन मात्र है, तो मुझे उन मंत्रों की नित्यता स्वीकारने से लाभ क्या हो रहा है? तो फिर इतनी स्पष्टता, मतलब एकदम आप जैसे बता रहे हो तो उतनी स्पष्टता तो बहुत है। तो फिर ऐसे कैसे वो लोग भी मान लेंगे कि स्वर्ग जैसा कुछ है, या इतनी सारी चीजें नहीं मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्षता है, तो स्वर्ग भी तो प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा है, तो वो इतना मतलब किस हिसाब से ही होता है? नहीं, वेद निष्ठा है, अर्थात वेद में शब्द बल से नित्यता है, उस ग्राउंड को लेकर वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो ठीक है, उसमें तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, उसकी नित्यता तो शब्द ब्रह्म होने के कारण हम भी मानते हैं। लेकिन अर्थ बल से फिर से मंत्र जो है उसका प्रोमिनेंस ज्यादा और अर्थ का प्रोमिनेंस कम, ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो फिर से उस बात को ओवरऑल नेगेट ही करती है। उसे मानने से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे शंकराचार्य जी की बात मान लेने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को डिवाइड करके हमें क्या फायदा हो रहा है? या ऐसा जो निर्गुण ब्रह्म का मतलब यतोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसे किसी तत्व के बारे में सोच के या ऐसे किसी तत्व को जान के हमें फायदा क्या? या ऐसी शून्यता को प्राप्त करके हमें फायदा क्या, जिसके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप तो जीवनाश को मुक्ति कहते हो। तो अब ये ऐसी मुक्ति मिल भी जाए तो मिले, हमें क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, पर चल रहा है ना वो मत, बस ऐसे है। किसी को ठीक लग जाता है तो लग जाता है। जी, प्रणाम जय। मीमांसा का भी शब्द की एनालिसिस इतनी उनकी स्ट्रांग है, अर्थात वेद के एक्सप्लेनेशन को लेकर, वेद के शब्दों को लेकर, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर, मीनिंग्स को लेकर, कि उसके बल पर वो पूरी स्कूल चल जाती है। बाकी तो वो निर्गुण ब्रह्म वाली बात है कि ऐसे निर्गुण ब्रह्म को जानकर हमें क्या मिलेगा, ऐसे ही ऐसे वेद की नित्यता स्वीकार करके हमें क्या मिलेगा? तो पर इन चीजों का कोई जवाब नहीं होता है। जी जय। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, और जो प्रश्न है आप लोग कल पूछ लीजिए, आज फिर आगे का क्लास लेट हो जाएगा। प्रणाम जय। हाँ।